एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के फर्स्ट चैप्टर का जो 7th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि इसके अंदर दो पार्ट हैं, ए और बी। पहला पार्ट देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा यकायक टूट नहीं सकती, क्यों? अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है और विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको हम लेकर चलेंगे तो यहाँ पर धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। क्लियर? अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अब ये जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये चल रही है, अचानक यहाँ पर टूट गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अचानक या यकायक नहीं टूट सकती, क्योंकि ये जो टूटा हुआ भाग है यहाँ पर टूट गई, इसका मतलब है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि E बराबर, जैसे बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है, KQ/R² होती है। तो KQ/R², तो अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R बराबर अनंत पर 0 होगी। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब अनंत तक पहुंच जाएगी तो वहां R का मान जब अनंत होगा तो E का मान 0 होगा। तो E की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा चल रही है, अनंत तक जाएगी, बट आप इसको ऐसे अचानक टूटा हुआ मान लें तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है कि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। तो इससे क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र के रूप में होती है अर्थात जो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है वो यकायक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, जो कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, सेकंड पार्ट में हमें ये बता रखा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यहां पर बात चल रही है, कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आप एक बार सुन लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसके किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, और अब यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये अलग अलग दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इस बिंदु पर इसके स्पर्श रेखा खींच दी हमने E1 और इसकी स्पर्श रेखा खींच दी हमने E2। तो यहां पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, एक तो E1 डायरेक्शन में, एक E2 डायरेक्शन में। तो ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची गई है जिन पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो 2 हो गई, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देखिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये थी इस बी पार्ट का सॉल्यूशन कि क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 7वां क्वेश्चन।